जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। गुरु जी की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। जय गुरु जी। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो श्रीमती सबीना कोचर आंटी जी का है और आंटी जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का सत्संग आंटी जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने अपनी अनुकंपा आंटी जी के जीवन में करी है। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ ही सत्संग में साझा करूंगी, इसलिए सब सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाए। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। मैं सर्वविद्यमान और निराकार सृष्टिकर्ता में विश्वास करती थी। मुझे लगता था कि वह मुझे सदा देख और सुन रहे हैं। एक दिन मैंने उनको मनुष्य रूप में देखने की कामना करी और वह मेरे सम्मुख उपस्थित हो गए। मुझे कमर से नीचे अत्यंत पीड़ा रहती थी, कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे गुरु जी के बारे में पता चला जो सबके कष्ट दूर कर देते थे। मुझे संशय अवश्य था किंतु उपचार की आशा लिए मैं उनके पास पहुंच गई। मेरे 7 वर्षीय पुत्र के कल तुंदिका में पस भरा रहता था और प्रति 15 दिन में उसे ज्वर आ जाता था। कभी कभी फीवर 103 डिग्री तक पहुंच जाता था और रात्रि में कोई चिकित्सक भी नहीं मिलता था। मेरे पुत्र को एक प्रति जैविक औषधि छोड़कर कोई भी अन्य औषधि नहीं दे सकते थे क्योंकि इसके शरीर पर उनके दुष्प्रभाव हो जाते थे। एरिथ्रोमाइसिन जो ऐसे अवसरों पर आमबाड़ मानी जाती हैं के भी दुष्परिणाम होते थे। यह हर महीने घटित होता था और हमारे लिए अति भयावह अनुभव होता था। उन दिनों 96 में भक्त अपने कष्ट गुरु जी को व्यक्त कर सकते थे। मैंने उनको अपना कष्ट मेरा बेटा कहकर बताना आरंभ ही किया था कि वह मुझे पहले अपना रोग बताने के लिए बोले। साहस बटोर कर मैंने उन्हें अपने पैरों में हो रही पीड़ा के बारे में बताया और गुरुजी ने मात्र हुन नहीं होगा कहा और उनके कथन के अनुसार उनमें पुनः कभी वेदना नहीं हुई है। उनके बोलते ही वह पीड़ा समाप्त हो गई थी। फिर उन्होंने मेरे पुत्र के बारे में पूछा। मैंने उसे विस्तार में ना बताकर केवल इतना कहा कि उसके गले में सूजन है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके गले में ओम का चिन्ह लटकाने और परिवार में चावल नहीं खाने के लिए कहा। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि 7 वर्ष का बच्चा गले में स्वर्ण की जंजीर कैसे संभाल पाएगा। यद्यपि यह मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था किंतु मेरे यह सोचते ही है बोले कि उसके गले में पीले धागे में ओम डालकर पहनाया जाए। गुरु जी भविष्य देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। पहले दर्शन के समय ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का आशीष दिया। विवाह से पूर्व मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी किंतु विभाग ने उस पर रोक लगा दी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन सेवाओं में जाना चाहने पर भी क्यों नहीं गई तो मैंने उत्तर दिया कि प्रेम होने के पश्चात विवाह मेरी प्राथमिकता हो गई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि वह जो दर्शाते हैं उन्हें उससे कहीं अधिक पता है और साधारण मनुष्य नहीं है। यह घटनाएं दिल्ली में हुई। गुरुजी शीघ्र ही जलंधर चले गए। मेरे कष्ट फिर कभी लौट कर वापस नहीं आए। मेरा पुत्र भी स्वस्थ हो गया था। फिर मुझे आभास हुआ कि वह रचयिता के मानव उद्धार हैं, अवतार हैं जिनको मैं ढूंढ रही थी। मेरे पुत्र और मुझे स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद प्रकट करने में जलंधर चली गई। मेरा 4 वर्षीय बेटी गत शीत ऋतु में अस्वस्थ रही थी और उसे श्वास का कष्ट रहा था। यह जानते हुए कि अस्थमा या श्वसन शोथ कितना बुरा हो सकता है मैं उसके बारे में चिंतित थी। मैं गुरुजी के साथ बरामदे में बैठी हुई थी और थोड़ी देर में वह उनके चरणों के निकट ही सो गई क्योंकि मैं उनके उसके कष्ट बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। मैंने उनसे मन ही मन में विनती करी। मेरे मन में ये विचार आते ही उन्होंने अपना एक पैर उसकी नन्ही पीठ पर रख दिया। उनका उत्तर समझते हुए मेरे मन में आया कि अब कभी भी उसे तीव्र औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन से मेरी बेटी को कोई श्वास संबंधित रोग नहीं हुआ है। पुराने अनुयायियों ने मुझे बताया कि गुरुजी अपने हाथ में सचखंड का प्रसाद प्रकट करते हैं। मुझे क्या पता था कि एक दिन वह मुझे भी प्रसाद देंगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपना हाथ बढ़ाकर बोले ले। उनके हाथ में कप के आकार का एक अति सुंदर मिश्री से भरा हुआ प्रसाद था जिसके मध्य में एक और प्रसाद था। मेरे पिता हृदय रोगी थे जिन्हें गुरुजी के मिलने से पूर्व 2 दिल के दौरे पड़ चुके थे। जब मैंने गुरुजी को उनके रोग से अवगत कराया तो वह बोले कि चिंता ना करूं। मेरा आश्चर्य बना रहा। मुझे यह नहीं पता था कि उन्हें एक और दौरा पड़ेगा। हम उन्हें निकटतम चिकित्सालय में टेगा जहाँ चिकित्सकों ने उनके बचने की आशा कम बतलाई। मैंने अपने पति को घर से गुरुजी का सचखंड प्रसाद लाने के लिए कहा। बेहद चिकित्सा केंद्र में जाकर मैंने अपने पिता जो जीवन रक्षा उपकरणों पर थे खिजैया के नीचे थोड़ा सा प्रसाद घुलने की आशा के साथ रख दिया। उसके आधे घंटे का पश्चात लिए गए ईसीजी के अनुसार उन्हें केवल अपच की समस्या थी।
वह उनके वहाँ प्रविष्ट होने पर लिए गए परीक्षण जैसा गंभीर नहीं था। मेरे पिता के चिकित्सालय से निकलते ही हम जालंधर गए। मेरे प्रवेश करते ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपने अनुभव सुनाने के लिए कहा। यह पिता वाली घटना भी। मेरा विश्वास है कि अब गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते हैं तो सुनाने वाले, सुनने वाले और अब पढ़ने वाले सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। मेरे पिता को लिम्फोमा हो गया था। मैं गुरुजी को बताने गई परंतु कह नहीं पाई। मैंने सुना था कि भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए वह कष्ट अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं और उस दिन वह कष्ट में लग रहे थे। मैं कुछ कहे बिना ही लौट गई। 1 सप्ताह के पश्चात गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पिता को कैंसर से मुक्त कर दिया था। यदि भी मुझे पता था कि वे मन के विचारों को जान जाते हैं, मैं स्तब्ध थी, परंतु किए गए परीक्षण इसका प्रमाण थे। उन्होंने चिकित्सकों को उलझा दिया था। मेरी माँ मधुमेह से पीड़ित थी। उनकी काया स्थूल थी और ना वह अपने भोजन का ना ही अपनी औषधियों का ध्यान रखती थी। एक दिन उनका रक्तचाप 200 तक पहुंच गया और उन्हें शैया पर पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा गया। जब मैंने उसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले कि मैं चिंता ना करूं और एक दिन वह दिखा देंगे कि वह कौन है। वर्ष बीत गए और वह स्वस्थ सानंद रही, अपने नित्य के इंसुलिन लिए बिना ही। एक दिन गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरी माँ की रक्षा करी है। उनके कहने के कुछ समय उपरांत ही मेरी माँ अपने हाथ में एक परीक्षण का परिणाम लेकर खड़ी थी, जिसमें लिखा था कि उन्हें छोटी आंतों का क्षय रोग और मलाशय के कैंसर का संशय था। उनके पांव तले मानो जमीन से खिसक गई और वह भागी हुई गुरुजी के आशीर्वाद के लिए आई। उसी समय गुरुजी को अपनी व्यथा बताना निषेध था, अतः वह लंगर और प्रसाद लेकर वापस चली गई। अगले दिन सब परीक्षण 1 सप्ताह पहले लिए किए हुए परीक्षणों के बिल्कुल विपरीत आए। चिकित्सक विस्मित होने के साथ प्रसन्न भी थे कि रोग के कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने उनकी अवस्था को मधुमेह अतिसार का नाम दिया। अगले दर्शन के समय गुरुजी ने उनको अपना मधु परीक्षण करवाने को कहा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा कि यह कैसे हुआ। मैं उनके इस कथन का गुण अर्थ समझ नहीं पाई। कुछ दिन के पश्चात मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पर बताया कि उनके मधु का परिणाम 160 और 130 आया था, जबकि वह कई वर्षों से 280 और 260 रहा करता था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा यह कैसे हुआ। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मेरी माँ की प्रतिक्रिया कैसी होगी इस बारे में बता रहे थे। अपने परीक्षण से मेरी माँ को संतोष नहीं हुआ और उनके विचार में अवश्य कोई गलती हुई थी। जब उन्होंने पुनः अपने मधु का परीक्षण करवाया तो परिणाम 113/99 आया। गुरुजी ने मेरी माँ को एक दिन सिद्ध कर दिया कि वह कौन है। वर्षों पूर्व मेरा हेमोग्लोबिन का स्तर निरंतर गिर रहा था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि यदि मुझे उस रोग का ज्ञान हो गया जो मुझे है तो मैं अपने स्थान पर खड़ी नहीं रह पाऊंगी। मुझ में उनसे पूछने का साहस नहीं था, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि वे हर रोग का हरण कर सकते हैं। मैंने उनसे मुझे रोग मुक्त करने की विनती करी। मेरे पति और मुझे 5 वर्ष के लिए उनसे मिलने या उनका चित्र देखने को भी मना कर दिया गया। हमें यह बात किसी को बतानी भी नहीं थी। 5 वर्ष व्यतीत हो गए। जीवन में हम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे थे। अनुपस्थिति का सदा अभाव बना रहा, किंतु एक दिन मैंने उनसे उनके चित्र के लिए प्रार्थना करी, जिससे हम मेरे पास पहुंच जाएं, क्योंकि मैं उसके लिए किसी को बोलना नहीं चाहती थी। उनका चित्र उस अकेली पत्रिका में जो मेरे पति मंगाते थे आया। बाद में मुझे बताया गया कि वह संयोग नहीं था। कुछ दिन के पश्चात मुझे अपना दम घुटते हुए लगा। हर सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी। मैं अपने पति और माता पिता को फ़ोन कर केवल इतना कह पाई कि मुझ में सांस नहीं लिया जा रहा है। मेरा बेटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने चिकित्सालय भागा और मेरी बेटी ने पड़ोसियों को बुलाया। सबको चिंता थी। अकेले में मैंने उनके चित्र के समक्ष उनको कहा कि मुझे श्वास लेने में कठिनाई हो रही है, पर तुरंत ही मुझे अपनी गर्दन के पीछे सिर और मेरुदंड में अनूठी संवेदना और सांस आने लगा, परंतु मेरे पैरों में कोई जान नहीं थी। गुरुजी ने एक बार मुझे बताया था कि यदि उनके चित्त के समक्ष कुछ भी कहे तो वह सुनते हैं। मुझे एक निकट के चिकित्सालय में ले जाया गया। गहन सेवा केंद्र में अकेले लेटे हुए जब मेरे मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई थी और मुझे प्रतीत हुआ कि मेरा अंत निकट ही है, मेरे मन में विचार आया कि मेरे पति सके संबंधियों में से कोई भी मेरी सहायता नहीं कर पाया था, लेकिन गुरुजी ने तुरंत मेरी पुकार सुनी। कोई भी मुझे पुनः जीवन दान नहीं दे पाया था, लेकिन गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझ पर कृपा करी थी। निश्चित रूप से वह ईश्वर के दूत हैं और मेरे लिए उनके अवतार हैं। अविश्वसनीय किंतु सत्य है, जब असंभव भी आपके सामने संभव हो जाए। इससे और भी अधिक आश्चर्यचकित करने वाली घटना तब हुई जब वर्षों पश्चात मैं उनके सम्मुख खड़ी हुई थी।
और उन्होंने वही शब्द जो मेरे मन में उस समय आए थे दोहराते हुए कहा कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान किया है और मैं सदा सुखी प्रसन्न रहूं। क्या ये चमत्कार नहीं है कि हम 5 वर्ष तक मिले नहीं थे, किंतु उनको ज्ञात था कि उस दिन चिकित्सालय में अकेले लेटे हुए मेरे मन में क्या विचार आ रहे थे। एक बार उन्होंने कहा कि चिकित्सक अपना कार्य करते रहेंगे। गर्भाशय छेदन के पश्चात मेरा अस्थि घनत्व कम हो गया था। मेरे नितंब और जांघ की अस्थियां यथा कदम मुझे कष्ट देती थी। मैंने कभी गुरुजी से इस विषय में चर्चा नहीं की। इस बीच में परीक्षणों से पता चला कि मेरी अस्थियों में कैल्शियम की कमी है। अचानक एक दिन गुरुजी ने मेरे पति और मुझे बच्चों सहित सिंगापुर यात्रा पर जाने के लिए कहा। वह मेरे से जाने का समय पूछते रहे। वहां पर पहुंचकर हमें उनकी एक अनुयायी से मिलना था और मुझे उसको अपने अनुभव सुनाने थे। यह करते ही मेरी वेदना समाप्त हो गई। दिल्ली पहुंचने पर गुरुजी ने घोषणा करी कि मेरे कैल्शियम और हेमोग्लोबिन के स्तर बिल्कुल सही हैं। फिर उन्होंने मुझे अपना वजन घटाने के लिए कहा, अन्यथा मुझे हृदय रोग होने की संभावना थी। उन्हीं की दया से मेरा वजन घट पाया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी बेटी को उधर शूल रहता था और दिन प्रतिदिन वह बढ़ता जा रहा था। उसने गुरुजी से प्रार्थना करी। उन्होंने उसका नाम बदल दिया और उसे कोई वेदना नहीं है। जब मैंने एक अन्य भक्त से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने बताया कि उसका नाम भी गुरुजी ने बदल दिया था, अन्यथा यह पीड़ा जीवन भर साथ रहती। यह कोई संयोग नहीं था। हमने कभी ऐसे गुरु नहीं देखे जो मानवता के लिए इतना करे और कभी उपदेश नहीं दें। जय गुरु जी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है जरूरत से ज़्यादा पाने की चाह। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा थे। वो अलग अलग राज्य में जाकर प्रवचन दिया करते थे। एक बार वो महात्मा एक राज्य से प्रवचन देकर दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। महात्मा तो वैरागी थे। उनके मन में मोह माया और धन में की कोई लालसा नहीं थी। उन्होंने उस सोने के सिक्कों से भरी थैली को उठाया और अपने पास रख ली। फिर सोचा कि इस धन का मेरे जीवन में तो कोई खास मूल्य है नहीं। हाँ, अगर मुझे कोई दरिद्र व्यक्ति मिल जाएगा तो ये मैं उसे दे दूंगा ताकि उसकी दरिद्रता दूर हो सके। बहुत दिनों तक तलाशने के बाद भी उन महात्मा को कोई ऐसा दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला जो उन सोने के सिक्कों के लायक हो। वो महात्मा सोचने लगे कि भगवान ने हर किसी को इतना तो दिया ही है कि वो अपना गुजारा कर सके और मेहनत से कमाकर खा सके। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो उन सोने के सिक्कों से भरी थैली को नदी में फेंक देंगे। ऐसे सोचकर वो नदी की तरफ चले गए। वो जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक राजा अपनी बड़ी सी सेना के साथ नदी की तरफ ही आ रहा है। वो वहीं रुके और उस राजा के निकलने का इंतजार करने लगे। राजा ने उन महात्मा को देखा तो अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया और उनसे बोला, गुरुजी, मैं अपनी सेना लेकर दूसरे राज्य में आक्रमण करने जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं विजय होकर आऊँ ताकि मेरा राज्य और बड़ा हो सके और हमें दूसरे राज्य से बहुत सारा धन मिल जाए। राजा की बात सुनकर वो महात्मा ने काफ़ी देर तक सोचा और उन्होंने उस सोने के सिक्कों से भरी थैली राजा के हाथ में रख दी। राजा ने महात्मा की तरफ हैरानी से देखा और बोला, गुरुजी, मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ और आप मुझे सोने के सिक्कों से भरी थैली दे रहे हैं। मुझे लड़ाई जीतने के लिए इनकी नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ये सोने के सिक्के देने का क्या कारण है? महात्मा बोले, सोने के सिक्के मुझे गिरे हुए मिले थे और उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं इसे ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो बहुत ही दरिद्र हो, और आज जाकर आप में मुझे वो दरिद्र व्यक्ति नजर आया और ये सिक्के मैंने आपको दे दिए। इस राज्य में आपके जैसा दरिद्र तो कोई है ही नहीं जो सब कुछ होने के बाद भी किसी दूसरे राज्य में आक्रमण करके वहाँ की धन संपत्ति को लूटना चाहता है। यही एक कारण है कि मैंने आपको सोने के सिक्कों से भरी थैली दे दी। राजा उनकी बात समझ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महात्मा से माफ़ी मांगी और अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। सीख जो हमें स्टोरी से मिलती है, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास अपनी ज़रूरत लायक जितना भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। ज़्यादा चीज़ें पाने के चक्कर में या फिर दूसरों से ज़्यादा कमाने के चक्कर में हम बेवजह इतनी टेंशन से खुद को घेर लेते हैं। हम खुद से एक बार ये भी नहीं पूछते कि क्या सच में मेरे पास जितना है वो मेरे लिए काफ़ी नहीं। हम जितना कमा रहे हैं अगर उससे हमारी ज़िंदगी अच्छी और खुशियों भरी चल रही है तो हमें बेवजह ज़्यादा के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को ऐसी ना बनाएं कि आप उस चीज़ को ही एंजॉय करना भूल जाएं। जो आपके पास है, बेशक ज़िंदगी में कमाना ज़रूरी है और ज़्यादा चीज़ों का होना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को कमाने में ही रह जाएंगे तो उन्हें एंजॉय करने की उम्र खो देंगे। जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हें एंजॉय करें। अपने मन के लालच को किनारे रखकर ज़िंदगी को जीना शुरू करें। जब ज़्यादा की चाह आपके मन से दूर होने लगेगी तब आप ये खुद महसूस कर पाएंगे कि आपके पास कितना कुछ है। जय गुरु जी।
संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।